जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का मेरा जो क्लास है वो क्लास यानी संस्कृत का क्लास है, क्लास 10वां के लिए। प्यारे बच्चों, क्लास 10वां के लिए यह मैं वीडियो बना रहा हूँ। यानी बिहार बोर्ड यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं इस वीडियो को बना के आप तक पहुँचा दूँ। प्यारे बच्चों, यह वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, जब प्यारे बच्चे क्लास 10वां में टॉपर बनते हैं और टॉपर बन के बिहार बोर्ड ऑफिस में जाते हैं तो ये श्लोक वहाँ के प्रोफेसर पूछते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं 2 प्रकार से श्लोक पढ़ने के लिए सिखाऊंगा और प्रश्न कैसे पूछेगा वो भी मैं बताऊंगा। प्यारे बच्चों, पहला हमारे पास जो श्लोक दिया गया है उस श्लोक को कहते हैं हिरण्य मयेन पात्रेन सत्यस्या पीहितम मुखम तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माये दृष्टये। यह हमारा श्लोक है जो मैंने आपको पहला पॉइंट सिखाया। फिर से सुन लीजिए। हिरण्य मयेन पात्रेन सत्यस्या पीहितम मुखम तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माये दृष्टये। यह हमारा श्लोक रहा। इसको लय से यदि उच्चारण आप करना चाहते हो तो करोगे क्या? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्या पीहितम मुखम तत्वं पोषण पावृणु सत्य धर्माये दृष्टये। यानी महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हे सूर्य, हे सूर्य, सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। याद रखेंगे, सत्य का मुख किस आवरण से ढका हुआ है? तो प्यारे बच्चों, सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। इसलिए मुझे सत्य धर्म प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दो। यानी जिस आवरण को तुमने मुख को ढका है उस आवरण को हटाने की बात कर रहा है। प्यारे बच्चों, आप समझोगे। मान लिया जाए ये सूर्य है, ये सूर्य है। एक दिन की बात है कि महर्षि वेदव्यास सुबह उठकर यानी जब जैसी बाहर आए तो उनका ध्यान सूर्य पे गया। अब देखे हो, जब सूर्य उदित होता है तो सूर्य ललधऊ जैसा प्रतीत होता है और जब अस्त होता है तो भी ललधऊ होके अस्त हो जाता है। और तो इन्होंने सोचा कि जब सूर्य उदय होते समय सूर्यास्त होते समय यानी ललधऊ जैसा होता है तो प्रकाश इतना बनता कहाँ से है। तब इन्होंने कहा कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका है। यानी जो इसका मुख है यह सोने के आवरण से ढका है। प्यारे बच्चों, सोने के आवरण से ढका हुआ है। इसलिए मुझे सत्य धर्म प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटाओ। मैं इसके अंदर देखना चाहता हूं प्रकाश बनने वाला कोई यंत्र तो नहीं है। जैसे आप समझिएगा, मान लिया जाए किसी बर्तन में आप चावल बना रहे हो, इसमें पानी भर दिया और पानी भरकर गैस पे चढ़ा दिया और इसमें चावल धोकर ना दिया और नहाने के बाद में एक बर्तन से यहाँ पे इसको ऐसे ढक दिया। जरा सोच के बताओ, जैसे ढके हो तो यहाँ से प्रश्न क्या है? यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ पे फिर से प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करो। एक कट गया, मैं फिर से बता रहा हूँ। मान लिया जाए कि एक बर्तन है और एक बर्तन में बहुत से पानी भर दिया और पानी भर के चावल को धो के इसमें ना दिया और इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया या गैस पे चढ़ा दिया और यहाँ पे एक बर्तन से इसके सर को ढक दिया है। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि यहाँ पे जब ये पानी में चावल भरा हुआ है, नीचे से उष्मा लगेगा, आग लगेगा, तो बताओ ये पानी गर्म होगा, चावल सिझेगा। तो चावल सिझेगा तो ये उधियाएगा कि नहीं उधियाएगा? क्योंकि ढका हुआ है, भाप निकल ही नहीं रहा है, तो बताओ उधियाएगा। तो जब हटाने की बात किया जाएगा कि बताओ जिस बर्तन से ढके हो उसको हटाया जाए, तो बताओ जिससे ढके उसको हटाओगे कि तसला पकड़ के हटाओगे? तो यहां से महर्षि वेदव्यास यही कहते हैं प्यारे बच्चों कि सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका है, इसलिए मुझे सत्य धर्म प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटाओ, यानी जिस आवरण से ढके हो। प्रश्न है क्या? यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं कि सत्यस्य मुखम केना अपि हितम अस्ति। याद रखना, संस्कृत का ये प्रश्न है भैया प्यारे बच्चों। यानी सत्यस्य मुखम केना अपि हितम अस्ति, यानी सत्य का मुख किस आवरण से ढका है? सत्य का मुख किस आवरण से ढका हुआ है? तो हमारा आंसर होगा सोने के आवरण। याद रखना, सोने के आवरण हमारा यहाँ उत्तर होगा। अच्छा बताओ, जिस आवरण से ढके हो अगर हटाने की बात किया जाएगा तो उसी को ना हटाओगे। तो यहाँ कहा है कि सूर्य के मुख से किसको हटाया गया है? तो प्यारे बच्चे हमारा है सोने के आवरण। सोने के आवरण।
याद रखना, यह वीडियो आपको कैसे लगा आप अपनी कमेंट बॉक्स में इसकी ज़रूर जानकारी दें। अगर वीडियो अच्छा लगा और चाहते हो कि ऐसा वीडियो मुझे प्राप्त हो तो प्यारे बच्चों आप अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अब अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों।